जब 2008 में आयरन मैन रिलीज हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक इंसान जिसे लोग हॉलीवुड से ऑलमोस्ट भूल चुके हैं वो पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन बन जाएगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क के रोल में सिर्फ एक बिलियनियर जीनियस नहीं बल्कि एक फ्लॉड और रिलेटेबल हीरो को दुनिया के सामने रखा। उसकी जर्नी ने फैंस को सिर्फ इंस्पायर नहीं किया, उनका इमोशनल कनेक्शन बन गया। और जब कैप्टन अमेरिका की बात आती है तो क्रिस इवांस का पोर्ट्रियल एक ऐसा इमेज बन चुका है जो प्यूरिटी, सैक्रिफाइस और लीडरशिप का सिंबल है। दोनों एक्टर्स ने मार्वल की दुनिया में जो जगह बनाई है वो रिप्लेस करना तो दूर की बात है, इमेजिन करना भी मुश्किल है कि उनकी जगह कोई ले सकता है। लेकिन अब मार्वल ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि सीक्रेट वर्स के बाद एमसीयू रीसेट होगा। और इस रीसेट का मतलब सिर्फ नई स्टोरी लाइन्स या मल्टीवर्स एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये एक क्लीन साइन है कि मार्वल अपने पुराने हीरोज को नए चेहरों के साथ वापस लाना चाहता है। टोनी स्टार्क एंड स्टीव रॉजर्स जैसे कैरेक्टर्स जिनकी वजह से पूरा इन्फिनिटी सागा चल पाया था, उनका रिकास्टिंग होना अब एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी बन चुका है। इस डिसीजन के पीछे सिर्फ एक क्रिएटिव रीजन नहीं छुपा है बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म विजन का पार्ट है। मार्वल को पता है कि अगर वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को अगले 10 साल तक रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो उन्हें नए ऑडियंस के लिए नए वर्जन्स क्रिएट करने होंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस के वर्जन्स आइकॉनिक थे, लेकिन वो कहानी अब कंप्लीट हो चुकी है। उनके आर्क्स फिनिश हो चुके हैं, उनकी जर्नी ने एक इमोशनल हाई पे एंड लिया है। अब अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो वो सिर्फ फैन सर्विस बनकर रह जाएंगे। सीक्रेट वॉर्स मार्वल के लिए सिर्फ एक क्लाइमैक्स नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। कॉमिक बुक्स में भी जब मल्टीवर्स कोलैप्स होता है तो नए कैरेक्टर्स नए फॉर्म्स में जन्म लेते हैं। यही फॉर्मूला मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अप्लाई किया जा रहा है। जिस तरह इंकर्जन्स और टाइमलाइन के कोलैप्सेस कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड तक ले जाते हैं, वैसे ही फिल्म्स में भी मल्टीवर्सल वॉर के बाद एक नई रियलिटी क्रिएट होगी। इस नए यूनिवर्स में हर हीरो का पास्ट एक याद बन जाएगा और नए फेसेस नए ओरिजिन के साथ स्टेज पे आएंगे। ये रीसेट एक तरीके से मार्वल के लिए नैरेटिव क्लीनिंग है। फेज 4 और फेज 5 के बाद जहां टोन इनकंसिस्टेंट थी, ऑडियंस डिवाइडेड थे और क्रिटिसिज्म इंटेंस हो चुका था, वहां एक रीसेट मतलब होगा फ्रेश स्टार्ट। वो सब गलतियां जो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हुई उन्हें पिछले यूनिवर्स में ही वो लोग छोड़ देंगे और नए टाइमलाइन से नए कहानी को लिखेंगे जिसके अंदर नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब अगर हम टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स की बात करें तो मार्वल परफेक्टली जानता है कि उनका वापस आना सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि वो कुछ मीन करना चाहिए। और अगर नए एक्टर्स उन रोल को निभाएंगे तो उन्हें एक नई इंटरप्रिटेशन देनी होगी, एक नई डेप्थ के साथ उन्हें पेश करना पड़ेगा। मार्वल ऑडियंस से यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो नए वर्जन्स को एक नई जर्नी के लिए एक्सेप्ट करे, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन इनएविटेबल है, जो कि हाल ही में आए सुपरमैन मूवी से दिख गया, जहां पे कंपैरिजन चालू हो गया कि कौन सा वाला बेस्ट है। इनफैक्ट जब टॉम हॉलैंड भी स्पाइडरमैन बना था तो उसका भी कंपैरिजन एंड्रयू और टोबी से होता रहा है। इसीलिए मार्वल इस चैलेंज से घबरा नहीं रहा बल्कि उस चैलेंज को अपने नैरेटिव का हिस्सा बना रहा है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां नए आयरन मैन के पास टोनी स्टार्क का टेक हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज उसे आर्मर वॉर्स जैसे कहानी में धकेल दे जहां उसे अपनी ही बनाए हुए वेपन से लड़ना पड़ रहा हो। या फिर एक ऐसा कैप्टन अमेरिका जिसे दुनिया की नजर में नया सेवियर माना जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि बकी बार्न्स हो, जिसे दुनिया विंटर सोल्जर के नाम से जानती थी। कॉमिक्स में जब स्टीव मर गया था तो बकी ने शील्ड उठाया था तो लोग डिवाइडेड हो गए थे। एमसीयू रीसेट के बाद यही आर्क एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन सकता है जहां लेगेसी और गिल्ट एक नए कैप को डिफाइन करते हुए हमें दिखे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि जब सैम कैप्टन अमेरिका बना तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या था। और सोचो अगर कैप्टन अमेरिका के सामने एक बार फिर से हाइड्रा नहीं बल्कि सीक्रेट एम्पायर जैसी स्टोरी आ जाए जहां वो खुद हाइड्रा बन जाए। कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है जिसको रेफरेंस भी किया था स्टीव ने एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर, जब वो यहाँ पे सिटवेल को हेल हाइड्रा कहते हैं। अगर हम बात करें आयरन मैन की तो आयरन मैन के लिए ट्रेडिशनल ओरिजिन से आगे जाकर सुपीरियर आयरन मैन जैसे आर्क्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा वर्जन जो मोरली ग्रे हो, जिसे पब्लिक हीरो के रूप में जानती हो लेकिन अंदर से वो थोड़ा सा मेगलोमैनियक हो। आर्मर वर्स की कहानी को ढंग से नहीं दिखाया गया या फिर कहीं अभी तक हमें एमसीयू में दिखाया नहीं गया है तो उसका इस्तेमाल वो फ्यूचर में कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें ऐसी भी आ रही है कि एक्समैन भी एमसीयू को ज्वाइन कर रहा है, तो एमसीयू के नए फेज के लिए सबसे पावरफुल कार्ड एक्समैन बन सकते हैं। अब तक म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन डिले किया जा रहा था, लेकिन रीसेट के बाद अगर उन्हें मेन कंटिन्यूटी में लॉन्च कर दिया गया तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जैसे लेजेंडरी आर्क्स का दरवाजा खुल जाएगा।
इमेजिन करो एक वर्ल्ड जहां म्यूटेंट्स को थ्रेट माना जाता है और एवेंजर्स उनके अगेंस्ट खड़े हो। वुल्वरीन जैसा कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स के साथ बैटलफील्ड शेयर करता या साइक्लॉप्स के रेबिलियन को लीड करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सुपर हीरोज। ये क्लैश सिर्फ पावर का नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज का होगा और हम लोगों को जो कैप्टन और वुल्वरीन का कॉम्बो देखने को मिलेगा वो भी काफी मजेदार हो सकता है। हाउस ऑफ एम कॉमिक्स के अंदर एंटायर म्यूटेंट पॉपुलेशन पर इंपैक्ट पड़ा था और वैसा ही कुछ हमें एमसीयू के अंदर भी देखने को मिल सकता है और शायद तक स्कारलेट विच का रोल मूवीज के अंदर भी उतना क्रूशियल हो जितना कॉमिक्स में था। बेसिकली वो एक ब्रिज बन सकती है म्यूटेंट्स और हीरोज के बीच में। एक और एंगल ऐसा हो सकता है जहां एक्समैन और फैंटास्टिक फोर मिलके गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक थ्रेट से सामना करे। भले ही अभी हमें फैंटास्टिक फोर वर्सेस गैलेक्टस देखने को मिल रहा है लेकिन उस वक्त का सिनेरियो अलग होगा जहां पे बाकी सारे हीरोज भी एकजुट होंगे गैलेक्टस को रोकने के लिए, जहां आयरन मैन और रीड रिचर्ड का इंटेलेक्ट को टकराते हुए भी दिखाया जाएगा, जहां फाइनली हमें यह पता चलेगा कि आखिर में स्मार्टेस्ट मैन कौन है, रीड रिचर्ड जिसको स्मार्टेस्ट मैन अलाइव का टैग दिया गया है कॉमिक्स के अंदर, या फिर टोनी स्टार्क जो कि हमें एमसीयू के अंदर दिखाया जा रहा है। तो जब सीक्रेट वॉर्स एंड होगा ये सिर्फ एक नए चेहरे लाने का मोमेंट नहीं होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी मार्वल के सबसे बोल्ड स्टोरीज को अडॉप्ट करने का बिना किसी पुराने टाइमलाइन के रेस्ट्रिक्शन के। टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के नाम जरूर होंगे उसमें लेकिन उनकी कहानियां नए डायरेक्शन में जाएगी। एक कैप्टन अमेरिका जिसे वर्ल्ड क्वेश्चन करता है, एक आयरन मैन जो पब्लिक के लिए हीरो है लेकिन अंदर से कंट्रोल में बिलीव करता है और एक ऐसा एवेंजर्स का टीम जिसे खुद एक्समैन टकराना चाहता है ताकि कंट्रोल बना रहे, जहां लॉयल्टी की जो लाइन है वो ब्लर हो जाए। और हम जैसे फैंस के लिए ये सिर्फ एक रिबूट नहीं होगा बल्कि एक चांस होगा मार्वल कॉमिक्स की उन लेजेंडरी कहानियों को स्क्रीन पर देखने का जो अब तक अनटच्ड थी। सीक्रेट एम्पायर, आर्मर वॉर्स, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, ये सब आर्क्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नेक्स्ट लेवल बन सकते हैं। मार्वल अपने पास्ट को सिर्फ री इन्वेंट नहीं कर रहा, वो नए जनरेशन के लिए नए आइकन्स को तैयार कर रहा है जो कि हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद देखने को मिलेंगे। टेक्निकली देखा जाए तो मार्वल वाले यहाँ पे म्यूटेंट सागा को बना सकते हैं और साथ ही साथ एक डार्क मैजिक वाला एरिया भी चूज कर सकते हैं। अब क्योंकि मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो चांसेस है कि वो बिग बैड बने वो मैजिकल रेल्म का, वरना वो बस एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा। देखा जाए तो मेफिस्टो को ऐसे लाना एक बिग थानोस मोमेंट था लेकिन वो ऐसी जगह पे आया जहां पर किसी ने उसको ना नोटिस किया ना उसको उतना अप्रिशिएट किया जितना वो डिजर्व करता है। अब मेफिस्टो की कहानी हमेशा से कॉमिक्स में रही है एक बड़े वॉर की, जो कि हमें अगर बड़े पर्दे में देखने को मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। तो आप मैजिकल एरिया में मार्वल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और म्यूटेंट सागा की ओर तो एक्साइटेड हो जाइए, या फिर अगर आप किसी और डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा शायद वेट करना पड़ेगा, वो या तो आउट ऑफ सरप्राइज आएगा या फिर प्लान करके। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताओ कि आप आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के रिप्लेसमेंट में किस नए चेहरे को देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, और फिर हम देखेंगे कि किसका वाला ज्यादा सूट करता है। सच कहूं तो मेरे लिए ये दोनों इररिप्लेसेबल हैं और मैंने अभी तक ऐसा कोई यंग एक्टर नहीं देखा है जो उन लोगों की जगह ले सके। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के